Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज ऐसा के सामने दोबारा हाजिर हूँ बड़े यूनिक टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नेम है छज्जा। जी हाँ इंजीनियर्स, आज हम बात करेंगे छज्जे के बारे में कि छज्जा क्यों लगाया जाता है, छज्जे के अंदर कौन सी स्पेशल बार लगती है, एज वेल एज अगर मुझे उस स्पेशल बार का स्टील निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। आज सब कुछ सीखेंगे आज हम इसी वीडियो में, तो इंजीनियर्स बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आइए इंजीनियर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बार बैंड शेड्यूल ऑफ छज्जा, कि छज्जे को कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड उसके अंदर कौन सी स्पेशल बार्स लगती हैं। तो सबसे पहले इंजीनियर्स देखते हैं कि छज्जा कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि छज्जे को हमेशा प्रोवाइड किया जाता है विंडो के बाहर की तरफ, बिकॉज छज्जे को प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या होता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमें अपनी विंडो को रेन वाटर से बचाना होता है कि अगर डायरेक्टली इसके ऊपर रेन वाटर गिरेगा तो हमारी विंडो ख़राब हो जाएगी। एंड दूसरा पर्पस क्या होता है कि इसे प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग को एस्थेटिक लुक देने के लिए। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि छज्जा कहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अब जब भी हम साइड पे छज्जा प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हमें जो छज्जे की ड्राइंग मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके की ड्राइंग मिलेगी इंजीनियर्स। आइए इंजीनियर्स देखते हैं इस ड्राइंग को। अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डायमेंशन दी गई है 600 mm। तो ये शो कर रहा है कि जो मेरा छज्जा बाहर आया वो कितना है, 2 फुट बाहर आया है। एज वेल एज शो कर रहा है यहाँ पे 200 एंड 100। अब ये शो कर रहा है कि अगर आपकी 200 mm की वॉल है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी विड्थ रहेगी 200 mm, और अगर आपकी विड्थ जो आपकी वॉल है 100 mm की है तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी विड्थ कितनी रहेगी, आपकी 100 mm। एंड जो आपकी हाइट है, हाइट आपकी रहेगी हमेशा 200 mm ही, जो आपको मेंशन है यहाँ पे। अब इंजीनियर्स बात करेंगे हम स्टील के बारे में कि इस छज्जे में हमें स्टील पढ़ना कैसे है। अब जो दिख पा रहा है आपको यहाँ पे कि इस पॉइंट से लेके एक बार ये लाइन जा रही है पूरी स्ट्रेट, तो मुझे शो कर रही है कि एक बार लगी हुई है जो पूरा क्रॉस करते और यहाँ पे आके क्रॉस करके ख़त्म हो रही है। अब इससे मुझे क्लियर क्या हो रहा है इंजीनियर्स कि यहाँ पे एक बार प्रोवाइड करेगी डिफरेंट शेप की। आप ध्यान से देखेंगे इसकी शेप कुछ कैसे बन रही है इंजीनियर्स। इसकी शेप बन रही है कुछ गन टाइप की। तो एज पर दियर शेप इस बार को बोला जाता है इंजीनियर्स गन बार। इसको प्रोवाइड करने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि जब भी इसके ऊपर लोड पड़ता है तो ये पूरा का पूरी जो बार है मेरी एक ही बार होती है, उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है मेरा कम होता है, इसलिए छज्जे में इस गन बार को प्रोवाइड किया जाता है। और इंजीनियर्स देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बार्स दिख रही हैं जो हमारी लिंटल बीम की बार्स है। एज वेल एज आगे देखेंगे आप कि बाहर की तरफ जो बार आ रही हैं जो हमारी गन बार को सपोर्ट कर रही हैं, इसको बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार का और गन बार का जो डाया हमारा कितना है इंजीनियर्स 8 mm का, और स्पेसिंग दोनों की कितनी है 150 mm। एंड जो हमारी लिंटल बीम्स के अंदर बार लगी हैं उसकी जो डायमेंशन है वह हमारी 10 mm का डाया है उसका इंजीनियर्स। अब यहाँ से हमने डिटेल्स पढ़ ली। अब देखते हैं कि एज पर ड्राइंग हमारा स्टील भी कुछ इसी शेप का बना है नहीं बना, और आपको दिखाता हूँ मैं गन बार की शेप। अब यहाँ पे आपको दिख पा रही है शेप कि यहाँ से एक बार शुरू हुई है और ये बार शुरू होते हुए इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ गई। देन यहाँ पे आने के बाद जस्ट नीचे आ गई है कि जितनी यहाँ से नीचे आई थी उतनी ये यहाँ से नीचे आ गई। आफ्टरवर्ड से फॉरवर्ड गई जो इसकी विड्थ के हिसाब से, देन अपवर्ड, देन अगेन बैकवर्ड विड्थ के हिसाब से, देन अगेन डाउनवर्ड, और आखिरी में जो बचा मेरा हुक बचा। तो यहाँ से मुझे पूरी शेप दिख पा रही है मेरी गन बार की, जो बिल्कुल एक्चुअली ड्राइंग के बिहाफ पे डिज़ाइन हुई है, जैसा कि यहाँ पे भी दिख पा रहा है। तो कुछ और फोटोज दिखाता हूँ मैं आपको इसकी गन बार्स की, कि यहाँ से मैं क्लियर हो गया कि जो मेरी गन बार है प्रॉपर एक्चुअल शेप में बन चुकी है। अब इंजीनियर्स ड्राइंग भी पढ़ ली हमने, छज्जे का पर्पस भी देख लिया। अब हम करेंगे कैलकुलेशन इसकी। तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने ड्राइंग का रेफरेंस लेना है कि हर एक पार्ट पे जहाँ जहाँ मेरी बार मुड़ी है हर एक पॉइंट को मैं दे दूँगा, एक नेम मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि A to B गई सबसे पहले मेरी बार, उसके बाद B to C, C to D, देन D to E गई, E to F गई, F to G गई, G to H and H to I इंजीनियर्स। अब जस्ट हमें करना क्या है कि हम कवर लेंगे यहाँ पे 20 mm का, एंड जहाँ जहाँ पे जितनी डायमेंशन बचेगी हम उसको ऐड ऑन करते जाएंगे। देखिए कैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी। मैंने प्रॉपर यहाँ पे ऐड करा हुआ है कि जैसे कि यहाँ से A to B है और टोटल लेंथ इसकी 100 mm, तो मैंने यहाँ पे मैंशन किया है A to B इक्वल्स टू 100 -20 -20। कवर लिया मैंने यहाँ पे 20 mm का, देन में कितना आ गया यहाँ पे 60 mm आ गया। देन मुझे जाना है B to C।
अब B2C के लिए देखेंगे इंजीनियर्स कि यहाँ पे B2C पहुँचना है तो मतलब 600 है पहले, तो मैं छोड़ूंगा लेफ्ट कवर एक, उसके बाद इसकी विड्थ मैंने एज्यूम की है 200 mm, तो मेरे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 200 है, बट यहाँ से मेरी बार कंटिन्यू आ रही है और पॉज यहाँ पे लिया उसने, मतलब यहाँ पे रुक गई है। तो क्या होगा, मैं छोड़ूंगा एक लेफ्ट वाला कवर, तो कितना होगा 600 के लिए मेरा एक राइट कवर एंड 200 के लिए मेरा एक लेफ्ट कवर माइनस हो जाएगा, मेरा कितना बच जाएगा यहाँ पे 760 mm बच जाएगा। अब देन इंजीनियर्स में आ गया A to B और B to C, अब मुझे जाना है C to D। तो जितनी लेंथ मेरी A to B की थी उतनी ही लेंथ मेरी C to D की आएगी, बिकॉज मेरी बार यहाँ से स्ट्रेट ही आई है और डाउनवर्ड भी सेम डायरेक्शन तक गई है। तो क्या होगा, मेरे यहाँ पे भी सेम लेंथ आ जाएगी 100 -20 -20। उसके बाद इंजीनियर्स हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ से इसकी विड्थ भी 200, इसकी हाइट भी 200, तो इट मीन्स D to E, E to F, F to G और G to H हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ D to E निकालना है। तो अगर ये 200 है तो मैं एक लेफ्ट कवर माइनस करूँगा और एक राइट कवर माइनस करूँगा, जो यहाँ पे किया गया है 200 -20 -20। देन D to E, E to F, F to G और G to H अगर बराबर हैं तो मैंने क्या किया, इन सबको A मान लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, बिकॉज 1 2 3 4 ये 4 बार है, तो 4 × A मेरा कितना आ गया 640 mm। लास्ट में देखेंगे यहाँ पे H to Y। अब यहाँ पे मेरा जो क्या लगा, ये हुक लगा है। हुक मेरा बैंड कितना हुआ 135 डिग्री पे, कि अगर हमारा बैंड हुआ 135 डिग्री पे तो हम कितना हुक ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 12D। अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड ऑन कर देंगे, जो हमने निकाला यहाँ पे 60 A to B, देन B to C में 760 आया, देन उसके बाद मेरा C to D मेरा कितना आया 60। आफ्टरवर्ड्स जो चारों पार्ट का आया था मेरा D to E, E to F, F to G और G to H का, वो कितना आया था 640, प्लस में जो आपका हुक लेंथ थी। अब लगाएंगे जब माइनस। अब माइनस क्यों लगाया, इसलिए लगाया मैंने माइनस यहाँ पे आगे की तरफ, कि जहाँ जहाँ मेरी बार मुड़ी है उस पार्ट में क्या होगा, रिडक्शन होगा। बिकॉज आप सबको पता है जब भी कोई बार को बैंड किया जाता है तो उसके आउटर पेरिफेरी पे इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे अगर बैंड हुआ 90 डिग्री पे तो मैं रिडक्शन करूँगा 2D का। तो देखते हैं पहले यहाँ पे 90 डिग्री पे कितने हुए हैं। एक इस पॉइंट पे हुआ है, दूसरा C पॉइंट पे, तीसरा D पॉइंट पे, चौथा E पॉइंट पे, पाँचवा F पॉइंट पे, 6 G पॉइंट पे, एंड नीचे तरफ 90 पे नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया 6 × 2 × D। एक 90 डिग्री पे कितना होता है मेरा 2D होता है, तो 6 × 2 × 8 हो गया मेरा यहाँ पे। माइनस में देखेंगे यहाँ पे H to I। अब यहाँ पे बैंड कितना हुआ है 135 डिग्री का, तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसके लिए प्रोवाइड किया 135 डिग्री पे 3D का रिडक्शन, तो 1 × 3 × D। तो मेरी टोटल लेंथ आई कितनी इंजीनियर्स 1496 mm की। इस पूरी गन बार की मैं क्या निकाल ली, अभी लेंथ निकाल ली। अब मुझे निकालना है इसके नंबर ऑफ बार। तो पहले आपको दिखाता हूँ मैं इमेज। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर मेरा मान लेते हैं 1500 दिया हुआ है, तो 1500 दिया हुआ है तो मुझे क्या चाहिए, इसकी स्पेसिंग निकालनी है बस मुझे। तो स्पेसिंग कितनी गिवन थी हमें इंजीनियर्स, ड्राइंग में हमने देखा था। तो हमने देखा ड्राइंग में हमारी स्पेसिंग थी कितनी 150 mm, जहाँ पे मेंशन है हमें भी। अब क्या किया, स्पैन अपॉन स्पेसिंग किया और +1 किया। हम सबको पता है कि जब मेरी बार शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है तो उसके हम क्या लगाते हैं +1 लगाते हैं। तो इधर मेरी निकल गई यहाँ से 11 नंबर ऑफ बार्स। यस इंजीनियर्स, तो आज की वीडियो हमने देखा कि क्या होता है हमारा छज्जा, उस छज्जे में कौन सी हमारी स्पेशल बार है जिसका नाम है गन बार, वो कैसे लगती है, एज वेल एज उस बार का स्टील जो निकालना था वो कैसे निकाला जाता है। तो आज आपने सीखा। तो इंजीनियर्स ऐसे बने रहेगा वीडियो के साथ, और जहाँ तक रही मेरी बात तो मैं आपके लिए ऐसा ही स्पेशल डेटा प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के इंजीनियर्स जय हिंद जय भारत। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।